रिएक्शन, राइट? अच्छी बात है। फिर S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब एक ग्रुप आएगा और पहले से मॉलिक्यूल में कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, वो टूट कर निकल जाएगा। जो टूट कर निकल जाएगा वो है लीविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जिसे हम प्यार से एलजी कहते हैं। और जो आ रहा है आक्रमणकारी वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा और धक्का मार के लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। अच्छी बात है। लिविंग ग्रुप वीक बेस, जितना वीक होगा बेस उतना ही अच्छा होगा लिविंग ग्रुप। जितना लल्लू बेस है उतने मजे से धक्के खा के बेशर्मी से बाहर निकल जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी पर एक पूरा लेक्चर लिया है लास्ट में, जिसमें हमने बहुत तसल्ली से विस्तार से आपको बताया था फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। फटाफट एक बार समराइज कर देता हूं। चार्ज ऑन डोनर एटम इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। जैसे नाइट्राइड या इमाइड या अमाइड या अमोनिया, इनमें ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? -3 ज्यादा तगड़ा है, -2 से -2 तगड़ा है, -1 से -1 तगड़ा है। 0 से चार्ज बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। पहला रूल ये था। फिर पीरियोडिक ट्रेंड से अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। CH3 माइनस तगड़ा है NH2 माइनस से, NH2 माइनस तगड़ा है OH माइनस से, और वो तगड़ा है F माइनस से। न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। हाँ, जानते हैं हम। अच्छी बात है, आप जानते हैं और जानिए। ये तो ट्रेंड था किसका? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। बहुत शानदार ट्रेंड था। और क्या है? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप बड़ा ड्रामा है। फॉर इन जनरल डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी आप कहते हैं बढ़ जाती है। फ्लोराइड से अच्छा है, क्लोराइड से अच्छा है, ब्रोमाइड, और उससे अच्छा है आयोडाइड। इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं आपके पास, जैसे आपके पास है ईथर्स, या आपके पास है DMF, या आपके पास है DMSO, या आपके पास है हम्पा बताए हैं मैंने, अभी तो खाली समरी दे रहा हूं, दोबारा थोड़े पढ़ने लग जाऊंगा वो सब, है ना। इन सब सॉल्वेंट्स में आप पाएंगे डाउन द ग्रुप ट्रेंड उल्टा हो जाता है, एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस नहीं, उसकी बजाय इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये ट्रेंड आ गया था। तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, थर्ड पॉइंट डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप चलेंगे तो क्या होगा? हस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये ट्रेंड्स थे। बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? पिछली बार भी किया था सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कहीं भी कुछ भी लापरवाही करने के कारण, गड़बड़ी करने के कारण, काम चोरी करने के कारण, अनसिस्टमैटिक चलने के कारण अगर आपका ये छूट गया है, आपके दिमाग से पढ़ने के बाद भी ये भूल गए हैं, निकल गया है, तो मेरा धर्म है कि मैं रिवाइज करा दूं। अगर मैंने रिवाइज न कराया और आप इसमें अटक गए, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप इसमें अपनी लापरवाही के कारण भी अटक गए तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उससे बचाने के लिए मैं ये समय 5 मिनट का इन्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि आप किसी पाप के गड्ढे में ना फंसे, निकल जाएं। लेकिन आपको लर्न करना है। ये बार बार बोलते रहना मेरा धर्म नहीं है, लर्न करना भी आपकी जिम्मेदारी है। यू मस्ट लर्न इट प्रॉपर्ली, राइट। लेकिन थोड़ी बहुत ऊंच नीच अगर हो जाए, उससे बचने के लिए मैं एक बार आपको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। और क्या है? वेल, अक्रॉस द पीरियड हो गया, डाउन द ग्रुप, सॉल्वेंट का ड्रामा हो गया, चार्ज हो गया। इसके अलावा 2 पॉइंट्स हमने और बताए थे। बल्क बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। बल्कि बेसेस मुश्किल से चल पाते हैं तो उतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं रह पाते। न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है? तेजी से जो अटैक कर दे और कार्बोकटायन को या डेल्टा प्लस चार्ज वाले कार्बन को लोन पर डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर दे, हम कहेंगे वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे बोलते थे, ठीक है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। और इसके अलावा एक था अल्फा इफेक्ट। अरे बाप, ये क्या था? अल्फा इफेक्ट, आजू बाजू NN हो या आजू बाजू NO हो या आजू बाजू OO हो, OO,
ये 3 कॉम्बो ऐसे हैं जो वीक बेसेस हैं पर शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल्स हैं। बड़ा मजा आता है, लोन पे रिपेल करते हैं और धड़ाधड़ डोनेट होकर अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल बड़े शानदार है। पेरोक्साइड, जी हाँ, हाइड्रोक्सिलामीन, जी हाँ, या हाइड्रोजीन, यस, दे आर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर वीक बेसिस। ये 5 फैक्ट्स आपको न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में याद रखने थे। हाँ, ये तो अच्छा हुआ सब बता दिया आपने, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बार-बार सब बोलते रहो, हमें बहुत मजा आता है। बस नया कुछ ना बोलो, सब रिपीट करते रहो। ये कोई तरीका नहीं है। ये तो बस जस्ट टू बी सेफ कि कहीं कोई भी गड़बड़ ना हो। अगर आपको भी रिवीजन की जरूरत तो इसलिए मैंने बोल दिया है, पर आपको लगातार खुद भी रिवाइज करना है, मत भूलिएगा, राइट? अब आते हैं मैकेनिज्म्स पर। न्यूक्लियोफिलिक में क्या था कि अगर न्यूक्लियोफाइल आए और लिविंग ग्रुप को निकाल दे, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है वो सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट में से जो टुकड़ा टूट के निकल गया वो लिविंग ग्रुप है, जो उसमें जुड़ गया आकर वो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 क्यों बोलते हैं? 1 हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब 2 स्टेप्स होते हैं। SN1 is a 2-step reaction. Step 1 ये है डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप एंड जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन। लीविंग ग्रुप भाग गया और कार्बोकटाइन प्रकट हो गया और बड़े धीमे धीमे होता है काम, R+ और Lg-, इस तरह से ये है स्टेप 1। उसके बाद कुछ कुछ केसेस में, हमेशा नहीं, कुछ कुछ केसेस में स्टेप 1A भी होता है। यदि कार्बोकटाइन बना है तो वो रीअरेंज कर सकता है। अगर कर सकता है तो जरूर करेगा और वो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले से ही मोस्ट स्टेबल था तो कुछ नहीं होगा, पड़ा रहेगा बस, ठीक है। तो स्टेप 1 कार्बोकटाइन बना और यदि जरूरत हुई तो पलटी भी मार गया, रीअरेंज भी कर गया। और उसको फिर देखते हैं, अगला स्टेप है स्टेप 2। ये क्या है? ये है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या होता है? कार्बोकटाइन को कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आक्रमण बोल देता है, लोन पे डोनेट कर देता है और ये बन जाता है प्रोडक्ट। अच्छा, बस ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। टूटना मुश्किल है। एलजी घिसट घिसट के निकलता है जैसे तैसे और बड़ी पीड़ा से कार्बोकटाइन बनता है। ये स्लो रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं RDS। अभी ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, अच्छी बात है। और क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा है, जी हाँ, मोटे मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं। ये तो पूरी कहानी हो गई। पूरी हो गई क्या? वास्तव में SN1 के कुछ फैक्टर्स बच गए थे। SN1 रिएक्शन प्रमोट कब होता है? ऑर्डर क्या है इसका? पहली बात तो लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। अच्छा लीविंग ग्रुप है, मजे से निकल जाएगा तभी SN1 होगा। हाँ जी। फिर न्यूक्लियोफाइल concentration does not matter, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इससे फर्स्ट स्टेप से आ रहा है और फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का नामो निशान नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो, बुरा हो, ज्यादा हो, कम हो, ऐसी तैसी, द क्वालिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ SN1। SN1 पर न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन का या इवन उसके नेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। SN1 तो जिस रेट से चल रहा है, रोते पीटते उसी रेट से चलता रहता है। बहुत अजीब है, ऐसे ही है। न्यूक्लियोफाइल डजंट मैटर बट सबस्ट्रेट डज मैटर। अच्छा, कैसे करेंगे? कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी आप पाएंगे SN1 का रेट इंक्रीजेस। कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो तेजी से होगा SN1 रिएक्शन। और प्रोडक्ट में कोई और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कोई कमेंट है? हाँ, प्लीज नोट, अगर RLG में से कार्बोकटाइन बन रहा है तो यहां ये sp3 टेट्राहेड्रल था और यहां पर ये sp2 और कार्बोकटाइन चपटा चपाट प्लेनार है। इसमें ऊपर और नीचे कहीं से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। अगर ऊपर और नीचे कहीं से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल तो ये बहुत 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 स्पष्ट है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं भी आ सकता है। तो वो यहां या यहां कहीं से भी आए, कायरल कंपाउंड ही बनाएगा और कायरल कंपाउंड ही बनेगा। राइट? एब्सोल्युटली राइट।
और इस सब तमाशे के साथ आइए आगे चलते हैं। आज की क्लास का आगाज करते हैं कुछ सवालों के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ, ताकि पक्का कर लेंगे अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया था और अभी अभी जो रिवीजन कराया है वो आपने सुना या नहीं सुना। करिए कुछ क्वेश्चंस और देखिए आपको इसमें कितना स्कोर मिलता है। पहला क्वेश्चन, consider the following bromides and correct order of SN1 reactivity is given as क्या है सही ऑर्डर SN1 रिएक्शंस पर रिएक्टिविटी का? ओहो कैसे देखेंगे? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखेंगे भाई। कार्बोकैटायन तो है ही नहीं। अब लीविंग ग्रुप निकलवा यहां से तब ना बनेगा कार्बोकैटायन। अच्छा, ऐसा बोलिए। ये कैसा है? अगर कार्बोकैटायन बन गया तो भाई ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है। बस इतना ही नहीं, ये सेकेंडरी के साथ साथ ध्यान से देखो ये अलाइलिक भी है। ये क्या हुआ? रेजोनेंस होगी। डिलोकलाइज्ड अलाइलिक होने के कारण तो उससे भी स्टेबिलिटी बढ़ गई है और सेकेंडरी होने का मजा तो पहले ही लूट रहा था। तो मोस्ट स्टेबल कौन है? जो सेकेंडरी भी है और अलाइलिक भी, वो सबसे अच्छा है, सारे जहां से अच्छा ये 2 नंबर मॉलिक्यूल हमारा। उसके बाद मामूली सेकेंडरी और सबसे घटिया है प्राइमरी 231। सही ऑर्डर है 231। आइए ऑप्शंस देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर है 231 का। 231 Bombay B is the answer. Yes, absolutely B is the answer. There we are. There we are. अगर सही था तो +4, गलत है तो -1 दे दीजिए अपने आप को, और कुछ नहीं किया तो 0 दे दीजिए। फिर नंबर भी देने, हाँ दीजिए ना, आगे बढ़िए। रिएक्शंस फॉलोइंग SN1 मैकेनिज्म। क्वेश्चंस करा रहे थे आप तो, हाँ तो आएंगे ना, क्या दिक्कत है? साथ साथ सुनते जाओ, अलर्ट तो रहो। मेनली तो क्वेश्चन कराने का मतलब, नंबर देने का मतलब है आप अलर्ट हो जाएं। अलर्ट हो जाइए। देयर वी आर। कौन कौन कराता है SN1? ये बताइए सर, कौन कराता है? सुनिए कौन कराता है, बताते हैं, है ना। एक बहुत क्लासिक रिएक्शन है। कभी कभी अल्कोहल्स का HX से रिएक्शन होता है, डायजोनियम सॉल्ट का पानी से रिएक्शन। ये बड़ा मशहूर और बड़ा क्लासिक केस है, राइट, है ना। इनमें क्या होगा? ये कराएंगे SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल 1, अल्कोहल और HX बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है, पॉपुलर ज्यादा है। आइए सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। When alcohols react with HX, a substitution reaction can take place, producing alkyl halide and पानी। हाँ क्या? देखिए अल्कोहल है ROH, हमने उसको HX से रिएक्शन कराया और यहां देखिए बन गया RX और निकल गया पानी। लो कर लो बात, खत्म हो गई इसकी कहानी। क्या ये रिएक्शन हमेशा SN1 मैकेनिज्म से होता है? नॉट नेसेसरी, पर हाँ कुछ केसेस में ये SN1 मैकेनिज्म से हो सकता है। अच्छा कैसे? आप देखिए इस तरह से। अल्कोहल था, हाँ जी, अल्कोहल में जब आपने HX डाला तो ऑक्सीजन ने लोन पर डोनेट कर दिया, किसको? HX की हाइड्रोजन को। इस तरह से ये क्या हुआ? एक तरह से आप मान लीजिए HX ने H+ फेंक दिया उसके ऊपर। ये देखिए ऐसे तो बन गया ROH, तो पहले ही था, एक H और लगा और चार्ज आ गया प्लस। ओ माय गॉड, ये क्या बन गया? ROH2+। ऐसा क्यों किया आपने? क्या फायदा हुआ इससे? अब एक तो तरीका है कि आप इस फैक्ट को रट लीजिए, ऐसा होता है, रट सकते हैं आप, कोई बुराई नहीं है। पर जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, उसको देखिए आप। अगर ROH ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर कल्पना करते, इमेजिन करते कि ऐसे हो रहा है, तो बनाना पड़ता R+ और OH-। जी हाँ, OH- कैसा है? ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से सुनिए, कोई बात, अच्छी बात बोल रहा हूं। ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब ये है एक पुअर लीविंग ग्रुप। जितना बेस अच्छा होगा उतना लीविंग ग्रुप कैपेसिटी पुअर होगी। तो वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। जी हाँ, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, वो लीव नहीं करेगा। अरे तो भैया पहले ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तब ना SN1 चालू होगा। हाँ जी, तो सिर्फ अल्कोहल अपने ही दम पर पड़ा रहेगा तो OH- कभी नहीं जाएगा। अल्कोहल अपने आप पड़े पड़े OH- कभी भी कभी भी कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो हम क्या करें? तो हम उसको भड़काएंगे, हम उसे मोटिवेट करेंगे, हम उसको रिश्वत देंगे।
रिश्वत देने की बातें कर रहे हो। एटॉमिक लेवल पर चल रहा है ये सब, हम कौन से सरकारी अधिकारियों के पास जा रहे हैं, है ना? तो आप ये देखिए कि आपके पास आ गया ROH, ठीक है, अपनी जिंदगी बिता रहा था चैन से। हमने कहा हेलो ROH, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाँ बहुत अच्छे हैं। H+ खाएंगे? H+, आप ये देखें कि एटॉमिक लेवल पर क्या होता है, दो ही चीजों का लालच होता है मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, या तो उन्हें H+ का लालच होता है, हाँ जी, और या कई बार इलेक्ट्रॉनों का भी लालच हो जाता है, ठीक है। तो अब H+ के लेन देन, एनर्जी का भी बड़ा, तीन चीजें, H+, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी, सारे पाप इनके लिए होते हैं। तो अल्कोहल ने कहा मन तो है, H+ खिला रहे हो, खा लेंगे, लड्डू खाने में कौन जाता है, ठीक है। तो ये था H+, उनको दिखा, तो अब खाएं कैसे? हाइड्रोजन की हालत बहुत खराब है, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी उड़ चुका है, प्लस आ गया, तुरंत उसने हाथ पसार दिया, भिक्षाम दे, है ना, ले ले बेटा, उसने लोन पे डोनेट कर दिया। अच्छा ऐसे, हाँ, तो क्या बन गया, इससे बना ROH H+। रिवर्सिबल क्यों बनाया है? उल्टा भी हो सकता है, ऑक्सीजन का मन बदल जाएगा, नहीं देना, लाओ दे दो वापस, ये भी कर लेते हैं लोग, देने वाले हाथ खींच लेते हैं, यू नेवर नो, है ना। तो ये रिवर्सिबल हो सकता है, पर ऐसे बन जाएगा, मतलब लेन देन लेन। Strong base? No. Water is a very very weak base. इसका मतलब it is a good leaving group. Sure. तो ये क्या है? Yes, this is the trick. Please watch. This is a very very crucial trick. हमने क्या किया है? हमने एक पुअर लिविंग ग्रुप था, OH निकलना नहीं चाहता था, उसको कोई मजा नहीं आ रहा था निकलने में। हमने कहा OH एक काम करो, हम तुम्हें रिश्वत देंगे, तुम H+ खा लो हमसे, हाँ, और भागो। आप देखिए बड़े फायदे का सौदा है। हमने एक चीज खिलाई H+ और पूरा पानी नोच के निकाल दिया, ठीक है ना। तो और ये स्टैंडर्ड तरीका है प्रोटोन, इसको कहते हैं प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन। इसका मतलब है एडिशन ऑफ H+। और क्या करते हैं इससे? इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग, लिख लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अ पुअर Lg टू अ गुड Lg। लीविंग ग्रुप जो नहीं निकल रहा था, उसको मैंने H+ खिला के बोला कि अब देख तू कॉन्जुगेट एसिड बन गया है, हाँ। अगर तू अपने ओरिजिनल का किसी में एक H+ जोड़ दो तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड, और जो भी कॉन्जुगेट एसिड है खुद एसिडिक हो गया यार, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो उसकी कम ही हो गई, पागलों की तरह कम हो गई, तो उसकी लीविंग ग्रुप कैपेसिटी पागलों की तरह बढ़ गई है, लीव कर जाता है मजे से। जैसे अगर यहां से लीव कर जाए कोई गम नहीं, वो OH- जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था, आपने खिला दिया H+, खड़ाखट निकल गया। यहां पे देखिए ऐसे टूट गया बॉन्ड। अच्छा, और ये वास्तव में होगा? अरे बिल्कुल धमाके से होगा जी, ऐसा ऐसा देखिए, ये जो है जिसको आप अपने SN1 मैकेनिज्म में स्टेप 1 लिखा करते थे, उसके पहले भी तो हुआ है, उसको 0x स्टेप मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, है ना। ये हो गया जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा ठीक है साहब, चलो। और आपने सिर्फ कार्बोकैटायन नहीं बनाया, आपने ट्रिक भी सीख ली है। जब जब कोई लिविंग ग्रुप आएगा जो बना करेगा कि मैं नहीं निकलना चाहता, तब तब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे खा लो H+, बस। हाँ हाँ, गप 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 खा लिए, मजा आ रहा है, अब पूरे निकल आओ। क्यों? क्योंकि अब तुम कॉन्जुगेट एसिड बन गए हो, तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ पागलों की तरह कम हो गई है, और अब तुम बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप बन गए हो, तो अब बाहर निकल आना तुम्हारा धर्म है, निकल आओ। अच्छा, वो निकल आएगा, वो निकल आएगा, क्या करेगा? जाएगा कहां? निकलना पड़ेगा उसको, या तो H+ वापस कर, पूरा निकल गया। तो लोग दोनों काम करते हैं, कुछ H+ फेंक देते हैं,
तो जो फेंकते हैं तो उनको वापस, हम तो जबरदस्ती HCl डाला है ना अपन ने, तो HX डाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हम खिला दे रहे, खा H+, खा H+, खा H+, तू खा और पूरा निकल कर आ। बदतमीजी है तो करेंगे, हम बदतमीज हैं, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। ऐसे होता है, ये ट्रिक है SN1 रिएक्शन की। सॉरी SN1 ऐसे होते हैं, सॉरी SN1 ऐसे, राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट माय डियर। ऐसे होता है काम। और अब एक बार जब H+ आ गया, R+ आ गया, फिर तो स्टेप 2, दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। ये क्या था फिर? अब चाहें तो इसे प्रिपरेटरी स्टेप या स्टेप 0 बोल सकते हैं। conversion of conversion of poor Lg to good Lg। वो तो तैयारी नहीं था SN1 के लिए, अपन ने प्रिपरेशन कराई, अपन ने रिश्वतें दी, डकरवाई उसको कि तू H+ खा ले, भागा किया उसने। ये 0th स्टेप था। फिर SN1 चालू होता है स्टेप 1 में और पूरा कंप्लीट होता है स्टेप 2 में। R+ से मिलेगा X- और धड़ाक से RX बन जाएगा। ओ ओ ओ, ये तो प्रोडक्ट बन गया जी। हाँ, ये प्रोडक्ट